बोली लिए, तो मैं उनको चेयरपर्सन के नाते सभा का समापन भी वही करेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। माननीय श्रद्धेय बालक राम बोस जी। डॉक्टर बी एस सत्यापी जी, थोड़ा सा तेज बोलो, थोड़ा सा तेज। महावीर सिंह जी, एक समाज की जो मार्गदर्शन में हैं, समाज की एक ईमानदार सेवा में रहे हैं, जिन्होंने समाज को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सभी समाज की समझदारी को मेरा क्रांतिकारी देखने को होता है। साथियों, आज हम सब यहाँ चिंतित होकर बैठे हैं, इसका कोई ना कोई कारण है। बावजूद पीड़ित हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आज यहाँ बैठे हैं। यदि इस व्यवस्था को सही रूप से चालू किया हुआ होता, ये सही तो जो विचार के साथ एक जिस व्यवस्था विचार से बनाई थी, उस विचार पर अगर चलती होती तो शायद हम सबको जरूरत नहीं पड़ती, बाबू को पीड़ा नहीं होती और सभी उससे लाभान्वित होते। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जो विचार था वो विचार एक व्यक्ति की तरफ चला गया, और जब व्यक्ति की तरफ चला गया तो फिर वो व्यक्ति मनमर्जी से अपनी तरफ लेकर चला गया। जो हमारे महापुरुषों का जो विचार है, जिस विचारधारा पे ये व्यवस्था बनाई थी, वो सभी के लिए थी, पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए नहीं थी। वो व्यवस्था मानव कल्याण के लिए थी, और महापुरुषों ने तो मानव कल्याण के साथ साथ इस देश में समस्त प्राणियों के लिए की थी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नदियाँ हों, पहाड़ हों, वृक्ष हों, उन सब के लिए एक व्यवस्था स्थापित की थी, जिसकी हम सबके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, इस व्यवस्था को आगे चलाना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ में आके उस व्यवस्था को भूल गए, और जो महापुरुषों का जो एक आदर्श था उसमें हमने कहीं ना कहीं एक कौमा लगा दिया। तो इसके लिए हम स्वयं तो दोषी तो हैं ही हैं, हम स्वयं दोषी हैं इस बात की। उसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को हमने कहीं ना कहीं निभाने में कहीं ना कहीं कोताही की है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे, किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो देश में क्या हालत हो गई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, रोजगार के क्षेत्र में देख लो, पर्यावरण के क्षेत्र में देख लो। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करने की ज़रूरत है आज, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, बच्चे हों, मध्यम हों या बुजुर्ग हों। क्योंकि आज जो हालात बन गए हैं, उस हालात को बनाने में हमारे महापुरुषों की विचारधारा की कमी नहीं है, गलती हमारे आचरण से हुई है। जिनके ऊपर जिन्होंने जिम्मेदारी ली, जिनको वो जिम्मेदारी निभानी थी, उनकी कार्यशैली में कहीं ना कमी आई है। उस कमी की वजह से ये आज की स्थिति बनी है। आज से अगर आप देखें, आने वाले समय में भी मजदूर की बात छोड़ दो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता। ये व्यवस्था आज इसमें स्थापित हो गई है। बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा सेक्शन समाज का आज शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। तो जो सरकारी शिक्षा थी वो सब खत्म होती जा रही है, शिक्षा प्राइवेट हाथों में जा रही है। प्राइवेट हाथों में इतनी महंगी हो रही है कि वो आम आदमी की बस का नहीं है, उससे बहुत दूर तक जा रही है। ऐसा ही स्वास्थ्य के मामले में हो रहा है, ऐसा ही पर्यावरण के मामले में हो रहा है। तो साथियों,
आप सब तजुर्बेकार हैं, आप सब ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित की है। वो व्यवस्था आगे कैसे सुचारू रूप से चले, उसमें हम आप सबका मार्गदर्शन चाहेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप हमें ही सपोर्ट करें, हम तो कहते हैं आपके क्षेत्र में जो भी अच्छा नौजवान राजनीति में आना चाहता है उसको आगे बढ़ाएं, उसको कैडराइज करें। राजनीति स्वयं के लिए ना करें, समाज के लिए करें, देश के लिए करें। क्योंकि समाज के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो शायद हमारा ही भला बना रहेगा। तो हमारी एक अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जिस भी पोजीशन में हैं, जैसी भी हालात में हैं, उस जिम्मेदारी को निभाएं। आज हमारे पास जो पोजीशन है वो हमारी बदौलत नहीं है, हमारे महापुरुषों की बदौलत है। किसी न किसी महापुरुष ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तब हमें ये पोजीशन हासिल हुई है। तो हम पर वो कर्ज है, महापुरुषों का कर्ज है, उस कर्ज से मुक्त नहीं हम हो सकते। और जितना ज़्यादा सक्षम व्यक्ति है, चाहे वो बौद्धिकता में है या आर्थिक क्षेत्र में है, वो उतना ही बड़ा कर्जवान है। तो उनको कर्ज उतारना चाहिए। कर्ज मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कर्ज से कुछ कम हो सकते हैं। और उसका ये माध्यम है कि हम इस कारवां को महापुरुषों के अपने जो उनके जो आदर्श हैं, उनका जो एक बताया हुआ जो हमारे पास एक विचारधारा है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, अपनी भूमिका निभाएं। जिस स्तर पर भूमिका निभा सकते हैं, विचार से, सहयोग से। और मैं एक निवेदन और भी करूँगा, अक्सर हम जब हमारा कोई सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता जब किसी समझौते में आता है, कोई मतलब एक स्वार्थ की बात करता है, और वो थोड़ा सा अगर हमें किसी को हमें व्यक्तिगत स्वार्थ दे दे तो हम चुप हो जाते हैं। और थोड़ी सी चुप्पी हमें बड़ी नुकसानदेह हो जाती है। गलत को गलत कहने की हमें साहस रखना चाहिए। और लीडर भी वही अच्छा होता है जो गलती को मान ले। तो अगर गलत कोई हो रहा है, मानव कल्याण में नहीं है, विचारधारा की विपरीत कोई बात जारी है, तो उस पर जरूर आलोचना करनी चाहिए। उसका समाधान, उसका जो समस्या है, जो समाधान है, वो देना चाहिए। तो निश्चित हम इस कार्रवाई को एक अंतिम मुकाम तक पहुँचाएँगे। हम रहें ना रहें, लेकिन व्यवस्था एक ऐसी स्थापित करेंगे तो व्यवस्था आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन यापन करने का मौका देगी। मैं अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सबने समय दिया। और खासकर जो यहाँ पे सफ़ेद बालों का जो हमें अनुभव है, नहीं देखिए, आपका अनुभव और युवाओं का जोश उन लोगों को नया मुकाम हासिल कर दें। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हम किसी से, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, वो आज गलती कर रहे हैं, हो सकता है कल उनकी समझ में आ जाए, वो ठीक हो जाएं, हमें 1 मिनट लगेगी उनके साथ जाने में, तो वो विचार पर आ जाएँ। हम विचार पर अच्छे होंगे, कल को वो हमारे साथ आएंगे, लेकिन विचार के साथ अगर आएंगे तो हमारे साथ रह पाएंगे। हम विचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को क्रांतिकारी जय हिंद।